हेलो स्टूडेंट्स, मैं विचित्र सर एम्बिशन एकेडमी भैल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आओ आज हम आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लेटर्स को अरेंज किया था, तो आज सिमिलर हैं वो दोनों से सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। कोइंस यानी सिक्के और डाइस, इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। आओ तो पहले कोइंस के बारे में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। कोइंस यानी सिक्कों से, इसमें क्या होगा, सिक्कों को उछाले जाता है, कभी एक सिक्के को उछाल देगा, कभी दो को, कभी तीन को। पूछ लेगा कि जी हेड आने की प्रायिकता क्या है, टेल आने की प्रायिकता क्या है, तीनों पे टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यानी प्रायिकता नाम आएगा जिसको आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता का अपने पास फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। प्रायिकता के लिए क्या हो जाएगा, अपने पास एक तो होता है संभावित केस और एक होता है कुल केस। संभावित को ऊपर लिख देंगे और कुल केस क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। संभावित केस यानी चांसेस जिसको बोलते हैं, अपन में क्या कर देंगे, टोटल यानी कुल केस। केस यानी चांसेस, कुल केस। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है प्रायिकता निकालने के लिए। तो चलो हम अब क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन, क्या क्या चीजें होंगी। अब ये संभावित का अपने को पता चल जाएगा, कुल मैं अपने को बताता हूं कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। एक सिक्का होगा तो कुल केस क्या होंगे, दो सिक्के होंगे तो कुल केस क्या होंगे, तीन होंगे तो कितने बनेंगे। तो आओ चलो करते हैं इसके बारे में डिस्कस। चलो देखो, जो कुल केस हैं वो देखना कैसे निकालने। कुल केस या फिर चांसेस जिसको बोलते हैं। यदि अपने पास एक सिक्का हो, क्या हो, एक सिक्का, तो एक सिक्का यानी हम सिक्के को ऊपर उछालेंगे, या तो क्या आएगी उसकी हेड या फिर क्या आएगी टेल। तो उसकी दो सतह होगी ना एक सिक्के की भी, कोई भी सिक्का है ये ऊपर वाली सतह होगी, कि इसके नीचे की तरफ सतह होगी, हेड और टेल। तो यानी दो सतह हैं, तो क्या कर लेंगे, दो। एक सिक्का उछाला जाए तो इसकी पावर एक लगा देना। यदि दो सिक्के उछाले जाएं तो क्या कर देना, दो की पावर दो लगा देना। यदि तीन सिक्के उछाले जाएं एक साथ तो क्या कर देना, दो की पावर तीन कर देना। तो ये क्या बन जाएंगे, अपने कुल केस बनते जाएंगे। क्या जाएंगे, कुल केस बनते जाएंगे। तो कुल जो केस जो फॉर्मूले में बताया था वहां पे ये रख लेना, और संभावित अपने को पता चल जाएगा, बता देगा वो क्या क्या। तो एक सिक्के के लिए कुल केस दो सिक्कों के लिए 4 और 3 सिक्कों के लिए कितने हो जाएंगे, 8। तो ये अपने कुल केस बन जाएंगे। कुल केस 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। चलो तो अब इनके क्वेश्चंस बनाते हैं, क्या क्या बनेगा। पहला क्वेश्चंस करते हैं। एक सिक्के को उछाला जाता है, एक सिक्के को उछालने पे हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता देखो भी वही है, एक सिक्का उछालेंगे आप, या तो क्या आएगा उसके हेड या फिर क्या आएगा टेल। तो कुल तो कितने चांसेस हो गए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। टोटल कितने अपने पास, एक सिक्का उछाला था वही फॉर्मूला है 2 की पावर 1, तो अपॉन में तो 2 हो जाएगा। अब हेड आने के चांसेस कितने हैं देखो, संभावित कितने चांसेस हैं, संभावित तो हेड आने का तो एक ही है, तो यहां पे एक कर देंगे, तो 1/2 अपना इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी तरह एक सिक्के से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते वैसे, तो क्वेश्चंस क्या बनेंगे, दो सिक्कों से बनते हैं। तो आओ देखो इनको देखते हैं। इसी क्वेश्चन में दो सिक्कों को उछालते हैं। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पे क्या कर देते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पे किसी एक सतह पे हेड आने की प्रायिकता क्या है, यानी हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो वही है प्रायिकता के लिए क्या फॉर्मूला था,
शाबाश बताएं। वही है संभावित। भी 2 सिक्के उछाले हैं तो कुल कितने हो जाएगी, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4। अब 2 सिक्के यानी B1 ले लेता हूं, ये कॉइंस 1 और ये कॉइंस 2। आओ देखो, इस पे हेड आ जाए तो दूसरे सिक्का गिराई, उस पे क्या है, टेल आ जाए। भी इस पे टेल आए या फिर क्या है, इसके ऊपर हेड आ जाए, या फिर क्या है, दोनों पे हेड आ जाए, या फिर क्या है, दोनों पे टेल आ जाए। तो यही तो केसेस बनेंगे ना। भी 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं आप, या तो क्या है, इधर गिरेगा उस पे हेड आ जाए और इधर वाले पे टेल आ जाए, इधर वाले पे टेल आ जाए तो इधर पे हेड आ जाए, इधर हेड आए और इधर भी हेड आ सकता है दोनों पे, या फिर दोनों पे क्या है, टेल आ सकता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे किसी एक सतह पे हेड, तो किसी भी एक सतह पे हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो इधर वाले की भी ये 4 केस बन जाते हैं अपने ऐसे। तो ये जो पहला जो केस बना इसकी एक सतह पे हेड है, दूसरा जो केस बन रहा है इसकी भी किसी एक सतह पे हेड है, जो तीसरा जो केस बन रहा है इसकी किसी एक सतह पे तो हेड है ना, पर इस पे क्या है, दोनों पे हेड है, तो दोनों वाले भी हम काउंट कर लेंगे इस पे। तो देखो किसी एक सतह पे हेड चाहिए तो एक सतह पे हेड है, चाहे दूसरी पे कौन सा भी हो, पर ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी किसी भी एक सतह पे क्या नहीं है, हेड नहीं है। तो संभावित कितने आ जाएंगे अपने यहां से, 1 2 और 3। तो संभावित की जगह 3 कर देंगे तो 3/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कर लेते हैं। वही है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पे कम ज्यादा से ज्यादा एक सतह पे टेल होने की प्रायिकता, एक सतह पे टेल होने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए और किसी एक सतह पे टेल होने की प्रायिकता क्या है, तो टेल आने की भी ज्यादा से ज्यादा किसी एक पे। तो इसमें देखो ये वाला जो केस है, दोनों एक साथ गिरे तो इसकी एक सतह पे टेल है ना, तो ये आ जाएगा। दूसरा और देखो, इसकी भी दोनों गिरे हैं, किसी एक की सतह पे टेल है ना, तो ये भी आ जाएगा। तीसरा देखो, भी ज्यादा से ज्यादा किसी एक सतह पे टेल चाहिए, बगैर टेल भी चल जाएगा, तो बगैर टेल वाला ये भी इसमें काउंट हो जाएगा। शाबाश। तो इसकी देखो, इस केस में दोनों सतह पे क्या है, टेल है। क्या है, इन दोनों सतह पे टेल है, तो ये वाला नहीं काउंट होगा इसमें। पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसको ऐसे भी लिख सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, संभावित कितने आ गए, 3, कुल कितने हैं, 4। तो आंसर क्या बन जाएगा, 3/4 हो जाएगा। चलो वेरी गुड। चलो और देखते हैं इस इक्वेशन को क्या बना देगा, क्या कर सकता है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए और क्या कर देगा, किसी भी सतह पे हेड ना होने की प्रायिकता क्या है, किसी भी सतह पे हेड ना होने की प्रायिकता। शाबाश बताई, वेरी गुड। भी 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया और क्या पूछ लिया अपने से, भी किसी भी सतह पे हेड ना होने की प्रायिकता, यानी हेड और टेल 2 सतह होती है ना सिक्के की, तो हेड ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब ये देखो, पहला केस है इसकी किसी एक सतह पे हेड है, दूसरा केस देखो किसी एक सतह पे हेड है, तीसरा केस देखो किसी एक सतह पे हेड है, तो चौथा केस देखो शायद इसकी किसी भी सतह पे हेड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, संभावित, और कुल हैं 4। तो संभावित 1 हो जाएगा, कुल कितने हैं, 4। तो आंसर क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है अपने से, बस ये देख लो क्या क्या चीजें हैं। कोई हेड ना हो, कोई टेल ना हो, इस तरह से बन जाएगा। भी दोनों पे हेड होने की प्रायिकता क्या है, दोनों पे टेल होने की प्रायिकता क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाएंगे। चलो
थैंक यू स्टूडेंट्स। और देखते हैं इसमें 3 सिक्के लेते हैं। अब की बार क्या लेते हैं, 3 सिक्कों को उछालते हैं। तो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो आप कुल निकालने सीखे होंगे शायद। कुल केस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8। तो आओ देखते हैं वो 8 कौन कौन से होंगे, क्या क्या होगा। बी कोइंस फर्स्ट वाला, ये कोइंस सेकंड और ये कोइंस थर्ड। देखो वही है, तीनों पे क्या आ सकता है, हेड हेड और हेड आ सकता है, तीनों एक साथ गिरेंगे तो। और क्या आ सकता है तीनों पे, टेल टेल और टेल हो सकता है, तीनों एक साथ नीचे गिरे तो टेल टेल हो सकता है। या फिर क्या है, पहले 2 पे हेड हो जाए और तीसरे पे क्या है, टेल हो जाए। भी पहले पे हेड नेक्स्ट पे टेल, फिर क्या है, हेड हो जाए। या फिर क्या, पहले पे टेल फिर हेड और फिर हेड हो जाए। या फिर क्या है, पहले पे टेल नेक्स्ट पे टेल और फिर हेड हो जाए। और क्या केस बन सकता है, इस पे टेल हो जाए, इस पे हेड हो जाए और इस पे टेल हो जाए। या फिर क्या हो सकता है, 20 पे हेड हो जाए, इस पे टेल हो जाए और इस पे टेल हो जाए। तो केस देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। तो ये तो आ गए अपने पास, जो टोटल जो केस बनेंगे 8 वो आ गई। अब इनसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाएगा वो देखो। भी 3 सिक्के एक साथ उछाल रहा है, क्या कर रहा है, 3 सिक्के एक साथ उछाल रहा है। और क्या पूछ लेगा जी, ये बताएं कम से कम 2 सतहों पे, क्या पूछ रहा है, कम से कम 2 सतहों पे हेड आने की प्रायिकता क्या है। 2 सतहों पे हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो कम से कम 2 सतहों पे हेड आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, शाबाश बताएं, संभावित अपोने कुल। तो 3 सिक्के हैं तो 3 सिक्कों के लिए कुल कितने हैं, 8। तो लिख दो यहां पे 8। अब संभावित देखो इस क्वेश्चन से, 2 सतहों पे हेड लेना है, क्या, किन्हीं 2 सतहों पे हेड। तो इस केस में देखो 1 2 3 तीनों पे हेड है, यानी कम से कम 2 सतहों पे तो हेड है ना, 2 सतह हेड वाली लेनी है अपने को, तो ये आ जाएगा, वेरी गुड। अब इसमें देखो कोई 2 सतहों पे हेड है क्या, नहीं। इस वाले केस में देखो इस पे हेड है, इस पे हेड है, तो यानी 2 सतहों पे हेड है, एक ये आ जाएगा, वेरी गुड। इस वाले केस में देखो हेड यहां पे है, हेड यहां पे है, वेरी गुड, ये भी आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहां पे हेड है, यहां पे हेड है, ये भी ले लेंगे। अब इसमें देखो कोई 2 सतहों पे हेड है क्या, नहीं है। यहां पे देखो कोई 2 पे हेड है, नहीं है। यहां पे देखो कोई 2 पे हेड है, नहीं है। तो हेड हेड वाले देख लो कितने बन गए, 1 2 3 और 4, यानी किन्हीं 2 सतहों पे हेड वाले कितने मिल गए अपने पास है, 4। तो संभावित आ गए 4, 4 अपोन में क्या कर देंगे 8। तो इनको सोल्व कर दो, 1/2 आंसर बन जाएगा। कर सकते हैं, चलो और करते हैं। और क्या क्या पूछ सकता है, वही ये 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं। और क्या पूछ लिया जाएगा अब की बार, भी ज्यादा से ज्यादा, क्या पूछ लिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 2 सतहों पे हेड होने की प्रायिकता क्या है। भी ज्यादा से ज्यादा क्या है, 2 सतहों पे हेड होने की प्रायिकता क्या। तो यानी क्या क्वेश्चन आया, भी थोड़ा सा समझो इसको, क्या बोल रहा है, भी ज्यादा से ज्यादा 2 सतहों पे हेड हो सकती हैं, कम एक हेड वाला भी चल जाएगा और बगैर हेड वाला भी चलेगा इसमें। तो वो देखना है, भी ज्यादा से ज्यादा 2 सतहों पे हेड होने की प्रायिकता क्या है। तो ज्यादा से ज्यादा 2 सतहों पे ही हेड होना चाहिए, इससे ज्यादा वाला नहीं लेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, इन तीनों पे क्या है, हेड है, तो ये तो नहीं लिया जाएगा। क्या बोल रखा है, ज्यादा से ज्यादा 2 सतहों पे ही हेड होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब ये वाला देखो, भी ज्यादा से ज्यादा 2 पे हेड बोल रहा है, उसका मतलब कम वाला तो कितना भी ले सकते हैं ना, भी कम वाला तो कितना भी हो सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा 2 ही सतहों पे हेड होना चाहिए। तो ये तीनों पे टेल वाला आ जाएगा अपना, बिल्कुल सही है।
इसकी क्या है, दो सतहों पे हेड है, ये भी आ जाएगा। इस केस में क्या है, दो सतहों पे हेड है, ये भी आ जाएगा। इसमें भी ज्यादा से ज्यादा दो सतहों पे हेड है, ये भी आ जाएगा। इसमें क्या है, एक सतह पे हेड है, ये भी आ जाएगा। इसमें एक सतह पे है, ये भी ले लेंगे। इसमें एक है, ये भी ले लेंगे। तो यानी क्या आ जाएगा अपना, सिर्फ एक तीनों पे हेड वाला है वो छोड़ देंगे और सब कुछ आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभावित क्या हो जाएंगे अपने पास, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो जाएगा अपोन क्या है, 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा अपना, 7/8 बन जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो इसी क्वेश्चन को और क्या लिख सकता है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकता है। आओ देखो, वही है, हेड बोला तो हेड की जगह क्या है, टेल कर दो, भी टेल भी तो कर सकता है ना। अब लिखेगा क्वेश्चन, केवल दो सतहों पे, केवल दो सतहों पे टेल होने की प्रायिकता क्या है, टेल, केवल दो सतहों पे टेल होने की प्रायिकता क्या है। भी केवल दो सतहों पे टेल चाहिए, तो देख लो कौन कौन सा है। इसकी दो सतहों पे टेल है, नहीं है। इसकी दो सतहों पे टेल है, नहीं है, क्योंकि तीनों पे टेल है। इस केस में भी नहीं है, इस केस में भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो दो सतहों पे टेल है ना, तो ये ले लेंगे, केवल लिख रखा है इसलिए। इसकी भी दो सतहों पे टेल है, ये भी आ जाएगा। इसकी भी क्या है, दो सतहों पे टेल है, तो ये भी आ जाएगा। तो संभावित कितने मिल गए अपने पास, 1 2 और 3। तो संभावित 3, कुल कितने हो जाएंगे 8। तो 3/8 हो जाएगा अपना आंसर। आ गया समझ। तो इस तरह से कुछ भी अपने से पूछ सकता है। चलो और करते हैं आगे। वही है, बी और कर देगा, क्या बोल देगा, बी केवल 3 सतहों पे या हेड हो या फिर टेल हो, इस तरह का केस आ सकता है। या फिर क्या है, इनमें से कोई एक चीज पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, किसी भी एक सतह पे या फिर किसी सतह पे टेल ना होने की प्रायिकता क्या है, किसी भी सतह पे टेल ना होने की प्रायिकता क्या है। बस वेरी गुड, बता दो। किसी भी सतह पे टेल ना होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या कर रहे थे, कुल तो आ जाएंगे 8। किसी भी सतह पे टेल ना हो वो संभावित उठा लो भी, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इन पे सभी पे है ना, किसी एक सतह पे टेल है। इस केस में देखो कहीं पे भी कोई भी टेल नहीं है, तो संभावित क्या आएगा, 1, यानी 1/8 अपना इसका आंसर बन जाएगा। कर देंगे, चलो वेरी गुड। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे अपने सिक्कों से। अब करते हैं डाइस। भी डाइस से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखो तो वही है, डाइस की कितनी सतह होती हैं। भी एक डाइस को उछालते हैं, भी लूडो वगैरह खेलते होंगे ना, शायद सभी खेलते हैं। तो उस जो गिट्टी उछलती उसी को तो डाइस बोलेंगे। भी किसी सतह पे 1 लिखा होगा, किसी पे 2, किसी पे 4, तो ये सतह होती हैं, वो टोटल 6 सतह होती हैं। तो देखोगे भी डाइस से क्वेश्चंस, तो डाइस में भी वही है, संभावित अपोन कुल लगाना है। तो कुल मैं बता देता हूं, यदि डाइस अकेली होगी, 1 डाइस होगी, तो कुल मौके की क्या हो जाएंगे, 6 की पावर 1 लगा देना। यदि 2 डाइस होंगी तो क्या कर देना, 6 की पावर 2 लगा देना। 3 डाइस आ जाए तो 6 की पावर 3 लगा देना। बस, तो 1 डाइस उछालेंगे तो कुल मौके कितने हो जाएंगे, 6। 2 डाइस उछालेंगे तो कुल कितने हो जाएंगे, 36। 3 डाइस को एक साथ उछाला जाएगा तो 216। ये आ जाएंगे अपने कुल चांसेस। क्या आ जाएंगे, कुल मौके या फिर चांसेस जो है, केस वो बन जाएंगे अपने। आओ देखो अब इनसे क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, भी एक डाइस है, चलो एक डाइस से करते हैं पहले। एक डाइस को ले लिया मैंने, तो इसकी क्या क्या आता है उसकी सतह पे, 1 होता है या फिर 2, 3, या फिर क्या होता है उसकी सतह पे 4, 5 हो सकता है या फिर 6, यही तो होता है ना उनकी सतहों पे। तो क्वेश्चंस क्या बनेगा, किसी एक डाइस को उछाला जाए
तो बताएं सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। क्या पूछ लिया जाएगा, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो देखो यहां पे सम संख्या वाले कितने हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो प्रायिकता के लिए क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता के लिए क्या फॉर्मूला था, संभावित अपॉन कुल, कुल 6, एक डाइस है तो कुल कितने बताए हैं 6, शाबाश यहां कर दो। सम वाले कितने हैं 3, तो ये ऊपर लिख दो, इनको सोल्व कर दो तो 1/2। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इसी तरह विषम पूछा जा सकता है जी, विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है। भी किसी एक डाइस को उछाला जाए तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो विषम वाले उठा लो 1, 2 और 3, तो वही 3/6 कर देना, 1/2 आंसर बन जाएगा। सबसे सिंपल तो ये क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चंस क्या बनता है, भी किसी एक डाइस को उछाला जाए, क्या किसी एक डाइस को उछाला जाए तो बताएं 3 के गुणक, 3 के गुणक आने की प्रायिकता क्या है। तीन के गुणक आने की प्रायिकता, यानी 3 और 3 का गुणक क्या है 6, 9, 12 यही होता है ना। तो यहां पे देखो 3, 6, एक ये है और एक ये है, तो क्या हो गया 3 का गुणक 2 है। तो संभावित 2, टोटल कितने हैं 6, इनको सोल्व कर दो तो 1/3 आंसर बन जाएगा। तो ये गुणक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है इसमें, देखो एक क्वेश्चन बन जाएगा भी वही है, एक डाइस को उछाला गया तो बताएं 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। क्या पूछ लिया जाएगा, 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है, शाबाश वेरी गुड, बताओ भी 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 3 से छोटी कौन कौन सी हैं, भी 3 से छोटी बोली है ना, 3 नहीं बोला है, तो 3 से छोटी कौन कौन सी है, एक और 2, क्या है एक और 2, तो संभावित हो गए 2, कुल कितने हो जाएंगे अपने पास 6। वेरी गुड, इनको सोल्व कर दो तो 1/3 आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं एक डाइस से, तो इससे कम बनने के चांसेस हैं। चलो अब की बार करते हैं 2 डाइस से। भी 2 डाइस को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या आ सकता है वो देखो, वही है डाइस 1 और डाइस 2। अब इसमें सभी के सभी एक बार नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, 6 की पावर 2 करेंगे ना कुल के लिए, कितने हो जाएंगे कुल 36 बनेंगे, कितने बनेंगे 36। तो कुल जो 36 लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। अब आप जो क्वेश्चंस बोलेगा ना वही यहां पे लिख देंगे, वही बना देंगे। तो आओ देखो क्वेश्चंस क्या क्या आएगा। भी कोई 2 डाइस एक साथ उछाले जाए तो बताएं 2 पास से एक साथ उछालें तो, एक साथ उछालें तो युग्म आने की प्रायिकता क्या है। युग्म आने की प्रायिकता क्या, युग्म यानी जोड़ा, पेयर जिसको बोलते हैं, आने की प्रायिकता क्या है। तो युग्म आने की प्रायिकता देखो कैसे करेंगे। युग्म यानी इस पे 1 आया तो इस पे 1 ही आना चाहिए, इस पे 2 आया तो इस पे 2 आना चाहिए, इस पे 3 आया तो इस पे भी 3, इस पे 4 तो इस पे भी 4, इसी तरह इस पे यदि 5 तो इस पे भी 5, इस पे 6 आ गया तो इस पे भी 6। इनको बोलते हैं युग्म, यानी पेयर यानी जोड़े वाला। तो कितने आ गए ये टोटल 6। प्रायिकता के लिए क्या फॉर्मूला है, संभावित आ गया अपने पास 6, कुल कितने हैं 36। तो इनको सोल्व कर दो तो 1/6 अपना आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा 1/6 बन जाएगा। इसी तरह और क्या बन सकता है, भी वही 2 डाइस एक साथ उछाली जाए तो सम 4 आने की प्रायिकता क्या है, क्या है सम 4 आने की प्रायिकता क्या है। भी दोनों की जो सतह का जो सम होगा ना वो क्या होना चाहिए 4। सम 4 आने की प्रायिकता क्या है,
तो सम 4 आने की प्रायिकता यानी इस पे 1 आ जाए, इस पे क्या है 3, तभी तो 4 बनेगा ना, दोनों को सम करेंगे तो। इसी तरह इस पे 2 और इस पे 2, दोनों को सम करेंगे तो 4 बन जाएगा। इसी तरह इस पे क्या आ जाए 3 और इस पे क्या आ जाए 1 आ जाए तो 4 बनता है। यानी सम यानी 4 आने की प्रायिकता क्या है, दोनों को आपस में ऐड करें सतहों को तो 4 आने की प्रायिकता क्या, तो कितने आगे संभावित देखो सबस 1 2 3, तो संभावित आगे 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 36, इनको सोल्व कर दो 1/12 आंसर बन जाएगा। कर सकते हैं ना, इजी है बिल्कुल। चलो थैंक यू। और क्या पूछ सकता है, सम कितना भी करवा सकता है, कर देंगे आप। सम के अलावा इसमें क्या कर सकता है, ये डिफरेंस से भी ले सकता है। क्या ले सकता है, डिफरेंस, यानी उन दोनों का अंतर क्या क्या हो सकता है। बी 2 डाइस एक साथ उछाले जाएं तो क्या पूछ लेगा जी, डिफरेंस उन दोनों का अंतर, उन दोनों सतहों का अंतर 3 आने की प्रायिकता क्या है। 3 यानी अंतर 3 आने की प्रायिकता क्या है। शाबाश, देखो यानी अंतर 3 आना चाहिए इसका और इसका। तो कैसे कैसे बनेगा, इस पे मान लीजिएगा 1 आ जाए तो इस पे क्या है कि अंतर 3 हो जाए, 4 आए तभी तो डिफरेंस 3 बनेगा ना, 1 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 3 आ जाएगा। वेरी गुड। इस पे 2 आए तो इस पे क्या आना चाहिए, 20 पे 5 आएगा तभी डिफरेंस 3 आएगा। इस पे यदि 3 आ जाए तो इस पे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, तभी तो डिफरेंस ये बनेगा। यदि इस पे क्या है 4 आ जाए तो इस पे क्या आना चाहिए 1 आएगा, तभी बनेगी बात। या फिर क्या है इस पे 5 आए तो इस पे क्या आएगा 2 आएगा, तभी बनेगी बात। या फिर क्या है इस पे 6 आ जाए और इस पे क्या आ जाए 3 आ जाए, तभी तो 3 डिफरेंस बन रहा है ना, और तो कोई चांस ही नहीं है। तो कितने हो गए ये देख लो, 1 2 3 4 5 और 6, तो संभावित कितने आ गए 6। कुल कितने होंगे 2 डाइस एक साथ उछाल दी जाए तो 36, तो 1/6 ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है भी, दोनों सतहों का सम पूछ लिया जाएगा, डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, युग्म पूछ लिया जाएगा।